Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and राही का सच सुनने के बाद भी राही का सच सुनने के बाद भी अनुपमा ने लगाया राही पे घटिया इल्जाम। बाद में कहेगी सारी 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 यानी सॉरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज जो भी कुछ हुआ पार्टी में, जो भी कुछ हुआ उसमें राही की इतनी सी भी गलती नहीं थी। राही ने तो वहां पे एक एग्जाम्पल सेट की जो काम को लेके थी, जो उसकी मजबूरी को लेके थी कि मुझे कोई भी काम करने में कोई गुरेज नहीं है, और प्रेम ने उसका उसमें साथ दिया। बच्चे साथ में गए थे, बच्चों से गलती होगी, उन्होंने राही की बात नहीं सुनी। जैसा कि नवीन जी के अपडेट में था, वो सब बातें यहां पे हो गई। ये बात राही ने आके बोली भी, मगर अनुपमा तो अनुपमा है। उसने राही को जो आज कहा वो एक घटिया इल्जाम से कम नहीं है। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। घर के सारे लोगों को, शाह परिवार वालों को उनकी औकात दिखाने वाली अनुपमा ये भूल जाती है कि जब राही सामने आती है तो राही की बात को ज्यादा तवज्जो देना जरूरी है, क्योंकि राही ही है जो उसके साथ नहीं रहती है, उसको अपनी मां नहीं मानती है। अगर राही कुछ बात कह रही है तो उसको सोचना चाहिए था अनुपमा को, ना कि यहां पे अपने बच्चे बोल के और राही पे ये इल्जाम लगा के कि तुम मेरे बच्चों को बिगाड़ रही हो। ये गलत हरकत करके अनुपमा बहुत पछताने वाली है दोस्तों। मैं जबकि राही के इतना साइड में नहीं हूं, जो भी कुछ राही ने अनुपमा से कहा वो गलत था, हमने गलत कहा, मगर आज अनुपमा ने गलत कहा है तो वो भी हमें कहना ही पड़ेगा। राही से एक बात तो जरूर अनुपमा को सीखनी चाहिए, वो ये है कि तभी का तभी सच बोलना, ना कि साल बाद बोलना या कि 2 साल बाद बोलना। राही ने तभी का तभी सच बोला कि भाई कोल्ड ड्रिंक में किसी ने ड्रिंक मिला दिया था। इतनी सी बात समझने में कितनी देर लगती है अनुपमा को। बाकी लोगों को तो हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो तो इसमें से 10 बातें बनाएंगे, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि उनको तो राही घर से बाहर चाहिए। मगर क्या अनुपमा को भी राही घर में नहीं चाहिए? कोई कैसे कह सकता है कि मैं अपने बच्चों को बिगाड़ने का जो है अधिकार या जो भी कुछ बोला अनुपमा ने, अपनी बेटी को भी नहीं दूंगी? इसका मतलब उसने जो भी कुछ कहा तुमने सुना ही नहीं। उसने कहा कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। अगर झूठ बोल के जाने वाली बात है तो ये चारों के चारों बच्चे जो घर में हैं, इन्होंने पहली बार झूठ तो नहीं बोला होगा। उस बात के लिए प्रेम दोषी है, क्योंकि राही ने तो कहा नहीं था। हाँ, राही को भी वहां पे कहना चाहिए था कि हम पार्टी में जा रहे हैं, मगर वो नहीं कह पाई क्योंकि बच्चों की खुशी के आगे उसने समझ लिया। मगर ये बिगाड़ना कहां से हुआ? इतनी सच्ची तो ईशानी भी नहीं है। ईशानी तो कई झूठ बोल चुकी है, इसलिए उसने सब कुछ सबके सामने कह दिया कि हमें रोका टोका जाता है, हम अपनी पार्टी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वो सही थी, क्योंकि आज की जनरेशन है भाई। अब उन्होंने विलिंगली तो शराब नहीं पी, गलती से उनको शराब पिला दी गई, उसमें उनकी गलती नहीं थी, ना ही राही की गलती थी। मगर इस सच को जाने बिना अनुपमा ये कह रही है, जो कि राही को, जो उन बच्चों से इतना प्यार करती है कि उनको चुनरी में बांध के, संभाल के, जीप में बिठा के दोनों घर तक लेके आए हैं। ऐसी पार्टीज में क्या कुछ नहीं हो जाता है इस मामले में। मगर इन लोगों को इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। तुरंत ये बात कह देनी है कि तुम मेरे बच्चों को बिगाड़ रही हो। मैं अपने बच्चों को बिगाड़ने का अधिकार अपनी बेटी को भी नहीं देती हूं, मगर वो अपने बच्चे हैं और राही अपनी बेटी है, बस इतना ही है। जो राही कहती है, जो राही करती है, उस पर अनुपमा को कभी भी सोचना नहीं है। अब ये तो पार्ट अनुपमा ने प्ले कर दिया जिसका राही को बकायदा बुरा लगा होगा, और उसको साथ में ये भी बुरा लग रहा होगा कि ये चारों ने शराब पी है और ये गलत हुआ है।
उसको ये भी बुरा लग रहा होगा। मगर ये अनुपमा को जब सच पता चलेगा कि राही ने वहां पे कैसे काम किया, कैसे राही ने अपनी दिवाली को अच्छा बनाने के लिए, अपने पास पैसे हों इसके लिए उसने काम किया और उसकी गलती थी ही नहीं, फिर जाएगी उसके कमरे में डरती डरती ऐसी एक्टिंग करते करते कि मैं डरती हूं राही से, मुझे माफ कर दे बेटा, सॉरी 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 कहते हुए जाएगी। तो ये जो कहना है अनुपमा का, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर राही ने पहले सच ना बोला होता कि कोल्ड ड्रिंक में किसी ने मिला दी थी, तब अनुपमा कहती तो भी 1% मैं मान जाती। मगर अनुपमा का अपनी बेटी पे फिर से अविश्वास दिखाना इज नॉट ए गुड साइन। ये अनुपमा के किरदार पे भी उंगली उठाता है। बाकी बातें करेंगे अगले वीडियो में, तो बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and